हरिः ओम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीताराम जी की कृपा से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान के कथा प्रसंग में अभी सुंदर कांड का पाठ चल रहा था। इसके पहले भगवान के अवतरण की कथा चल रही थी। भगवान ने जब अवध में अवतार लिए तो अत्यंत खुशी का माहौल है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि सर्वस दान अदीनि सब काहू, अजो पावा राखा नहीं ताहू। जो भी पाया वो अपने पास नहीं रखा, वो किसी दूसरे को दे दिया। राजा दशरथ जी ने संपूर्ण न्योछावर कर दिए। 1 महीने का दिन हुआ। मास दिवस कर दिवस भार, अमर मन जाना को। रथ समेत रवि था क्यों, अनिशा कवन विधि होई। 1 माह तक सूर्य भगवान का रथ रुक गया और भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लेने लगे। आहा! लेकिन इस रहस्य को किसी ने भी नहीं जान पाया। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले बर नत गुण गाना। इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। 1 महीने बाद भगवान सूर्य गुणगान करते हुए भगवान के जस समूहों का, कीर्ति समूहों का, उत्सव का गुणगान करते हुए चल दिए। देखी महोत्सव असुर मुनि नागा, अचले भवन बर नत निज भागा। उस महोत्सव को, जन्मोत्सव को देखकर सूर मुनि देवता नाग सब लोग अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले। यहाँ तक की कथा हो गई थी। भगवान के नामकरण की कथा हो गई थी। भगवान के नामकरण के लिए, चारों भाइयों के नामकरण के लिए चक्रवर्ती जी महाराज बाबा वशिष्ठ जी को बुलवाते हैं और अत्यंत पूजा और उनकी सेवा करने के बाद कहते हैं कि हे प्रभु, इन चारों बच्चों का नाम, चारों लाला का नाम आप रख दीजिए। नाम करण कर
अवसर जानी, भूप बोली पठ ये मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठ ये मुनि ज्ञानी। आहा, करी पूजा भूपति सभाखा, अधरहु नाम मुनि गुनी जोई राखा। हे प्रभु, हे गुरुवर, हे विप्रवर, जो आपने अपने मन में विचार किया है तो इन चारों लाला का नाम रख दीजिए। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं चक्रवर्ती जी से कि हे राजन, इनके नाम अनेकों हैं और अनुपम है, लेकिन मैं अपने मति के अनुसार इनका नामकरण करूँगा। कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के राशि हैं, आनंद के भंडार हैं, आनंद के सिंधु हैं, और सीकर यानी एक बूंद से, जिनके केवल नाम मात्र से इस संसार को आराम मिल जाता है, विश्राम मिल जाता है, इनका नाम होगा कि सो सुख धाम राम यश नामा, असकल लोकदायक विश्रामा। इसलिए ये सुख का धाम है, समस्त लोक को विश्राम देने वाले, आनंद देने वाले, सुख देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम होगा। राम जी का तो नाम रखा गया राम। अब भरत जी की बारी आई। चक्रवर्ती जी महाराज कहे कि अब ये इनसे छोटे वाले लल्ला हैं, इनका नामकरण कर दीजिए। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि विश्वाभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जो विश्व के भरण पोषण करेंगे, इसलिए इनका नाम भरत होगा। भरण पोषण करना ही भरत जी का काम नहीं, लौकिक और परालौकिक दोनों सुख को से परिपूर्ण करने वाले भरत जी हैं। राम भक्ति से पूर्ण करने वाले, राम भक्ति को हृदय में भर देने वाले भरत जी हैं। ऐसे तो सभी राजा रोटी कपड़ा और मकान ये सब देते हैं, लेकिन भरत जी ऐसे राजा हैं कि लौकिक और परालौकिक दोनों सुखों से परिपूर्ण कर देते हैं। इसीलिए तो जग जप राम, राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेही। पूरी दुनिया राम राम कहती है, लेकिन राम जी भरत जी का नाम जप करते रहते हैं। इसलिए विश्व को लौकिक और पारलौकिक सुखों से परिपूर्ण करने वाले इनका नाम भरत होगा। लक्ष्मण जी की बारी आई। बाबा कहे वशिष्ठ बाबा कि अभी इनका नाम बाद में रखूंगा, सोच रहा हूँ।
शत्रुघ्न जी महाराज को लेकर आते हैं और शत्रुघ्न महाराज का नाम बाबा वशिष्ठ जी रखते हैं कि जिनके सुमिरन अतेरी पुनासा अनाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम जप से, जिनके नाम मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए, ऐसे इनका नाम शत्रुघ्न होगा। और कौन से शत्रु? शत्रु जीवन में दो तरह के होते हैं, एक नित्य शत्रु, एक अनित्य शत्रु। अनित्य शत्रु तो हमारे आस पड़ोस भाईचारे में जो कभी कभी द्वेष हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर प्रेम हो जाता है, क्योंकि वो द्वेष जीवन भर नहीं चलता। आप समाज में देखते किसी से कल झगड़ा है तो कल फिर प्रेम भी हो जाता है। ये सब अनित्य शत्रु हैं जो लोक में है, संसार में है, लेकिन जो हमारे अंदर बसे हुए हैं वो नित्य शत्रु हैं। क्या नित्य शत्रु है? काम, क्रोध, मद और लोभ। इन शत्रुओं का भी नाश करने वाले शत्रुघ्न जी महाराज है। सबसे बड़े शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, अभिमान। इन सब शत्रुओं का नाश करने वाले श्री शत्रुघ्न महाराज हैं। नित्य शत्रुओं का जो नाश करेंगे, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न होगा। लक्ष्मण जी की बारी आई। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि इनका नाम लक्ष्मण होगा, क्योंकि लक्षण के सुलक्षण के धाम हैं और समस्त जगत के आधार हैं। जगत इन्हीं पर टिका हुआ है, क्योंकि शेष नाग के अवतार हैं और शेष नाग के माथे पर ही पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। और लक्ष्मण के मतलब जिनका मन हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ हो, यानी लक्ष्मण जी का मन हमेशा राम जी के चरण कमलों में रहता है। जब जब राम जी के ऊपर कोई आघात होता है, किसी समाज में बैठे होते हैं, कोई ऐसा बात बोले तो लक्ष्मण जी तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। जैसे जनक की सभा में जनक जी ने कहा, जब धनुष नहीं टूटा किसी से, तो जनक जी ने कहा कि अब जान को माखे भट मानी अबीर विहीन मही मैं जानी। उस सभा में राम जी भी थे, लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ और लक्ष्मण जी बोल पड़े, माखे लखन कुटिल भई भौहे रदपट फरक तनयन रिसौहे। इधर धनुष टूट गया तो उधर परशुराम जी आ गए। अब कह रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा? यहाँ धनुष नहीं टूट रहा है। तो जनक जी महाराज कह रहे हैं कि तज हुआस निज निज गृह जाहूं लिखा न विधि वै देहि विबाहूं। गेट आउट हो जाओ यहाँ से। सभी लोग अपने आप को वीर कहते हो, यहाँ अपमान करते हैं। और जब धनुष टूट गया तो परशुराम जी आ जाते हैं और कहते हैं कि सुनहु राम जो शिव धानु तोरा असहस बाहु सन सोरे पुमोरा। कहते हैं वो दुश्मन है जिसने तोड़ा। बड़ी असमंजस। धनुष टूट नहीं रहा है तो जनक जी डांट रहे हैं, और धनुष टूट गया तो परशुराम जी डांट रहे हैं। इन दोनों समन्वय को स्थिर करने वाले, सुलझाने वाले कौन हैं? तो लक्ष्मण जी हैं, जिनका मन हमेशा राम के तरफ है। लक्ष्मण जी क्रोधित नहीं है। लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित थे, गरम दल के थे। नहीं,
तुलसीदास जी महाराज लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं तो कहते हैं कि बंदाऊं लक्ष्मण पद जाल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। शीतल हैं, सुभग हैं और भक्तों को सुख देने वाले हैं। जब जब उनको अपने इष्ट भगवान श्री राम के ऊपर कोई अपशब्द बोलता है, आघात करता है, तो वो लक्ष्मण है, उनका मन अपने लक्ष्य की तरफ है। हमारा भी मन, अपना भी मन लक्ष्य की तरफ ही होना चाहिए। भगवान के तरफ ही अपने मन को मोड़ देना ही लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण जी महाराज का नामकरण हुआ। लक्ष्मण जी अत्यंत शीतल है। धरेउ नाम मुनि हृदय विचारी, धरेउ नाम मुनि हृदय विचारी, वेद तत्व निपतव सुतचारी, वेद तत्व निपतव सुतचारी। कहते हैं चारों भाइयों के नामकरण हुआ और वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ये आपके चारों पुत्र वेद के तत्व हैं। जिस तरह से चार वेद थे, चारों वेद जब भगवान एक तो चार रूप में आ गए। भगवान एक थे, वो चार रूप में आ गए, तो चार वेदों ने भी आपस में मंत्रणा की कि हम क्यों नहीं एक हो जाएं। तो चारों वेद मिलकर एक हो गए और वो आदि ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हो गए। वाल्मीकि रामायण को पंचम वेद कहा जाता है। और श्री वाल्मीकि रामायण में आदि कवि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के गुण गाथा का, विशुद्ध रामायण का विवरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, रचना किए। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी बाग विदाम्बरम, नारदं परिप्रक्ष्य वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्, को नयस्मिन् सम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रत, चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान् कः कः समर्थ्यश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। इस तरह से 16 प्रश्न करते हैं नारद जी से। इन्हीं 16 प्रश्नों का जवाब वाल्मीकि रामायण में है। 24,000 श्लोक। तो बाबा कहते हैं कि धरेउ नाम मुनि हृदय विचारी, अवेद तत्व नृपतव सुतचारी, मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लिरस ते सुख माना। जनों के लिए, अपने भक्तों के लिए सर्वस्व हैं, मुनियों के धन हैं और भगवान शिव के प्राण हैं। बारहिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी बचपन से ही भगवान के चरणों में अपना अनुराग, अपने मन को लगा दिए, क्योंकि राम जी कभी लक्ष्मण जी से अलग नहीं हुए। हमेशा राम जी लक्ष्मण जी के साथ रहे हैं और शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ। इन दोनों भाइयों का जो जोड़ी है, चारेउ, चारेउ रूप
अशील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारों भाई रूपशील और गुण के धाम हैं, और उनमें से राम जी तो अनुपम हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर नासा। भगवान का जो अनुग्रह है मुस्कान के रूप में प्रकट हो रहा है। कबहूँ उछंग कबहूँ बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। माताएं कभी गोद में लेती हैं तो कभी झूले में झूला देती हैं। इस तरह से राम जी से लाड़ प्यार करती हैं। भगवान की जो मुस्कान है अत्यंत प्रिय है कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी मुस्कनिया, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे घुंघराले लटकनिया पे हो, तेरे घुंघराले लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री परशुराम जी महाराज की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। भगवान के बाल लीला का आगे और भी वर्णन होगा। तब तक के लिए वाणी को देता हूँ विश्राम। आप सबों को प्रणाम। जय जय श्री सीताराम।